10 की 10 विधानसभा आजमगढ़ में सीट है, 10 में 10 समाजवादी पार्टी जीतती है। बहुत सादगी भरे विधायक हैं, स्लीपर जो चप्पल होता है वो पहनकर विधानसभा में जाते हैं, सिंपल जिंदगी बिताते हैं। आपको गौतम आनंद याद होंगे। बावजूद ऐसा क्या होता है 2024 के चुनाव में कि कुर्मी समाज का बहुत बड़ा वोट यानी कि 60-70% वोट समाजवादी पार्टी 2027 में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगे, ये तय है। क्योंकि मौजूदा विधायक हैं बाल कुमार पटेल को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। राकेश वर्मा कुर्सी विधानसभा से चुनाव हार जाते हैं, यानी कि 300 वोट राकेश वर्मा को और मिला होता तो इनका भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पीडीए जो फार्मूला है उसके सबसे बड़े समर्थक है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं सुरेंद्र पटेल और बनारस के सेवापुरी विधानसभा से ये 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला पूरे देश में तहलका मचा देता है। किसी को उम्मीद नहीं रहता है कि पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी यानी कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सबसे ज्यादा अखिलेश यादव कुर्मी समाज के प्रत्याशी बनाते हैं, 7 सांसद जीत कराते हैं। वही पूरा फार्मूला अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में लगाने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा कुर्मी प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी से। जब अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला सक्सेस होता है तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से खलबलाहट मच जाती है। पंकज चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी समाज की बड़ी नेता हैं, अनुप्रिया पटेल वो भी एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या होता है 2024 के चुनाव में कि कुर्मी समाज का बहुत बड़ा वोट यानी कि 60-70% वोट समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला किस तरीके से काम करता है वो 2024 का जब परिणाम आता है तब अच्छे जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी कुर्मी समाज से बनाने जा रही है। इसके आगे चलते हैं, कुर्मी समाज के बारे में जानते हैं। प्रदेश में लगभग 6% आबादी कुर्मी समाज की है। 6% आबादी कुर्मी समाज की है। आप ये पूरा ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें 6% आबादी जो है वो कुर्मी समाज के लोगों की है। मुख्य रूप से ओबीसी में आते हैं, किसान होते हैं, इनका व्यवसाय जो है किसान है। शिक्षा और व्यवसाय में कुर्मी समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, यानी कि ये जो पूरा समाज है ये पढ़ा लिखा समाज है। और आगे जाते हैं, इनका जो उपनाम है उपनाम के बारे में बताते हैं। क्योंकि हमारे तरफ अवध के तरफ पूर्वांचल के तरफ पटेल और वर्मा लिखते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के तरफ जो लखनऊ से पश्चिमी साइड का जो पूरा हिस्सा है उधर पटेल, गंगवार, कटियार, सचान, निरंजन, वर्मा, चौधरी आदि जो उपनाम है वो लगाते हैं। तो कुर्मी समाज जो है वो तमाम उपनाम यूपी में लगाता है। अब चलते हैं सपा के संभावित जो कुर्मी प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी जिनको चुनाव में उतार सकती है, जो चुनाव में इनको प्रत्याशी बना सकती है। पहले नंबर पर चलते हैं, कविंदर चौधरी हैं। कविंदर चौधरी हैं, बस्ती के सांसद राम प्रसाद चौधरी के पुत्र हैं, कप्तानगंज से विधायक हैं। ये अभी विधायक हैं कप्तानगंज से। कविंदर चौधरी 2027 में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगे, ये तय है। क्योंकि मौजूदा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी बहुत कम प्रत्याशियों को अपना टिकट काटती है और कविंदर चौधरी के पिताजी तो 2024 में सांसद बने हुए थे। कविंदर चौधरी के जो पिताजी हैं राम प्रसाद चौधरी कद्दावर नेता हैं बस्ती से, और अवध क्षेत्र में बढ़िया प्रभाव है राम प्रसाद चौधरी का। राम प्रसाद चौधरी बहुत बड़े नेता हैं कुर्मी समाज के। अवध क्षेत्र में बस्ती हुआ, गोंडा हुआ, फैजाबाद जो अयोध्या है, अंबेडकर नगर हुआ, संत कबीर नगर हुआ, यहाँ पे जो कुर्मी समाज है पूरा वो राम प्रसाद चौधरी को अपना नेता मानता है। दूसरे नंबर पर चलते हैं, राकेश वर्मा। बहुत बड़ा नाम है ये, राकेश वर्मा बहुत बड़ा नाम है। ये है राकेश वर्मा। इनके जो पिताजी हैं, आप स्क्रीन पर उनकी फोटो देख रहे होंगे, बेनी प्रसाद वर्मा। नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी में रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और राकेश वर्मा खुद मंत्री रहे हैं, कारागार मंत्री रहे हैं। इनकी जो बेटी है गोंडा से लोकसभा की प्रत्याशी थी। हमने शुरुआत में ही बताया कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्मियों को प्रत्याशी बनाया था। तो श्रेया वर्मा जो है, इनकी जो बेटी हैं राकेश वर्मा की, वो प्रत्याशी थी। महज 40,000 वोट से चुनाव हार जाती हैं। यानी कि अगर श्रेया वर्मा गोंडा से चुनाव जीत जाती तो 7 नहीं 8 सांसद हो जाते। तो राकेश वर्मा लगभग 2022 के चुनाव में लगभग 300-350 वोट से कुर्सी विधानसभा से, यानी कि 2022 में भी राकेश वर्मा विधायक बन जाते। मात्र 300 वोट के अंतराल, लगभग वही 300 के आसपास वोट से राकेश वर्मा कुर्सी विधानसभा से चुनाव हार जाते हैं। यानी कि 300 वोट राकेश वर्मा को और मिला होता तो मौजूदा विधायक होते। तो राकेश वर्मा का चुनाव लड़ना फिलहाल तय है।
तीसरे नंबर पर चलते हैं, बाल कुमार पटेल, जिला बांदा। पूर्व सांसद रहे हैं बाल कुमार पटेल, ददुआ पटेल के भाई हैं, जो जिन्हें डकैत कहा जाता है, लेकिन इनका अलग मत रहता है उनके बारे में कि वो गरीबों के जो मसीहा के रूप में थे ददुआ पटेल। इनके जो बेटे हैं पट्टी के विधायक हैं राम सिंह पटेल, तो ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव इसलिए लड़ सकते हैं, संभावित लड़ सकते हैं बांदा जिला से, क्योंकि 2024 के चुनाव में ये भी प्रत्याशी बनाए जा सकते थे। ये भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको टिकट नहीं देती है। इनके ऊपर तमाम ऐसे जो केस थे उसको लेकर ये शायद जेल में भी चले गए थे, जिसके बाद बाल कुमार पटेल को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, जेल में भेज दिए गए थे। तो बाल कुमार पटेल चुनाव में समाजवादी पार्टी से 2027 में प्रत्याशी हो सकते हैं। कुर्मी समाज के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। कुर्मी समाज इनको अपना नेता भी मानता है और इनके परिवार का भी इतिहास कुर्मी समाज में सुनहरा रहा है, क्योंकि इनके जो पुत्र हैं राम सिंह पटेल वो विधायक हैं। चौथे नंबर पर हैं RK वर्मा, डॉक्टर RK वर्मा। डॉक्टर हैं, समाजवादी पार्टी से रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ में जो है वहां से विधायक हैं। इनका भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। PDA जो फार्मूला है उसके सबसे बड़े समर्थक अगर कोई उस समय थे तो मीडिया पर भी बाइट देते थे, बढ़िया वक्ता हैं, विधानसभा में भी अपनी बातें उठाते हैं। PDA का जो फार्मूला है उसको कुर्मी समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े दलित समाज में भी प्रचारित करते हैं। तो डॉक्टर RK वर्मा भी समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव लड़ेंगे। पाँचवें नंबर पर ये नाम नया है, शारदा जितेंद्र वर्मा, लभुआ विधानसभा सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी का 2012 में समाजवादी पार्टी पहली बार जीती थी, उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है। कुर्मी समाज की आबादी लभुआ विधानसभा में ज़्यादा है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नया कर सकती है, क्योंकि जो इनके पति हैं जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब सुल्तानपुर जाते हैं तो इनके घर गए थे, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर शारदा वर्मा को चुनाव लड़ा सकती है। जितेंद्र वर्मा इनके पति का नाम है, तो इसीलिए नाम उनका बीच में जोड़ा गया है। शारदा वर्मा लभुआ विधानसभा से चुनाव की प्रत्याशी हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको भी तैयारी करने को कहा है और ये तैयारी पूरी तरीके से जोरों शोरों से कर रही हैं। तो छठवें नंबर पर चलते हैं। छठवें नंबर पर सुरेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री रहे हैं, नाम नया नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में चुनाव नहीं जीते हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है बनारस, वहां से समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं सुरेंद्र पटेल और बनारस के सेवापुरी विधानसभा से ये प्रत्याशी हो सकते हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, तो इनका भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। 7वें नंबर पर चलते हैं। अनिल प्रधान चित्रकूट विधानसभा से विधायक हैं। बहुत सादगी भरे विधायक हैं। स्लीपर जो चप्पल होता है वो पहनकर विधानसभा में जाते हैं, सिंपल जिंदगी बिताते हैं। आपको गौतम आनंद याद होंगे, बिहार के गौतम आनंद, राजद के जो विधायक हैं गौतम आनंद। आप इनको यूपी का गौतम आनंद समझ सकते हैं। यूपी के गौतम आनंद नहीं, ये विधायक हैं और क्षेत्र में अपने बने रहते हैं, तो इनका भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। 8वें नंबर पर चलते हैं। भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक रहे हैं, नवाबगंज विधानसभा बरेली से चुनाव इनका लड़ना लगभग तय है। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया था। यानी कि हमने शुरुआत में जो कहा था कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा कुर्मी समाज का प्रत्याशी बनाया था। श्रेया वर्मा को हमने अभी बीच में बताया, राकेश वर्मा की बेटी रही हैं। राकेश वर्मा के बारे में बताया कि बेनी प्रसाद वर्मा जी के पुत्र रहे हैं। वही भगवत शरण गंगवार, ये पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। भगवत शरण गंगवार पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और वहाँ पे जितिन प्रसाद से चुनाव हार जाते हैं। नवाबगंज विधानसभा बरेली से इनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। पूर्व विधायक भी रहे हैं, क्षेत्र में एक्टिव भी हैं। 2022 में चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि भगवत शरण गंगवार 2027 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाने के लिए नवाबगंज विधानसभा बरेली में भेजे जा सकते हैं। 9वें नंबर पर चलते हैं। संदीप पटेल, मेजा विधानसभा प्रयागराज। 9वें नंबर पर संदीप पटेल का नाम है। संदीप पटेल मेजा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। संदीप पटेल तेज-तर्रार नेता है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मेजा विधानसभा से इनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। 10वें नंबर पर हैं हृदय नारायण सिंह पटेल, सगड़ी विधानसभा आजमगढ़, जो आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से सगड़ी विधानसभा से 10 की 10 विधानसभा आजमगढ़ में सीट है, 10 में 10 समाजवादी पार्टी जीतती है। सगड़ी विधानसभा भी समाजवादी पार्टी जीतती है। हृदय नारायण सिंह पटेल
विधायक बनते हैं तो 2027 में इनका भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। समाजवादी पार्टी कई विधायकों को टिकट काट सकती है, लेकिन हृदय नारायण सिंह पटेल का चुनाव लड़ना लगभग तय है। क्षेत्र में एक्टिव भी हैं और पीडीए फार्मूला को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। 11वें और आखिरी नाम पर राम मूर्ति वर्मा, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा, टांडा विधानसभा, समाजवादी पार्टी का टांडा विधानसभा, अंबेडकर नगर का टांडा विधानसभा गढ़ रहा है। गढ़ इसलिए रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। समाजवादी पार्टी के टांडा विधानसभा से विधायक हैं राम मूर्ति वर्मा। राम मूर्ति वर्मा भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी इनका होना तय है। लालजी वर्मा सांसद बनते हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में अंबेडकर नगर जिले से 2 कुर्मी समाज के प्रत्याशी बनाती है, टांडा से राम मूर्ति वर्मा को और कटहरी से लालजी वर्मा को। स्क्रीन पर आप लालजी वर्मा की तस्वीर देख रहे हैं। कटहरी से विधायक थे, 2024 में समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर सांसद बन जाते हैं अंबेडकर नगर से। तो ये समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी थे कुर्मी समाज के जिनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ा सकते हैं। कुछ तो मौजूदा विधायक हैं, कुछ नए नाम हैं। अभी तक जो नाम आए हैं वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आगे जो लिस्ट आएगी, जो नाम सामने आएगा, जिनको समाजवादी पार्टी तैयारी करने के लिए कहेगी, उनका नाम हम धीरे धीरे आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।